दोस्तों आज हम बात करते हैं इंडियन पॉलिटी में हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की। तो इसे समझने के लिए सबसे पहले मैं हिस्ट्री समझनी होती है पॉलिटी को समझने से पहले। तो अब हम जानते हैं क्या रहा था इंडिया का हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। तो सबसे पहले क्या था, ये कहाँ से स्टार्ट होता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी। कब आई है? 1600 ईस्वी में, क्योंकि इसने महारानी एलिजाबेथ प्रथम से चार्टर द्वारा जो स्वीकृति ली थी कि है ना, हम व्यापारिक कार्यों के लिए इंडिया में व्यापार करना चाहते हैं। महारानी ने स्वीकृति दे दी थी, बट धीरे धीरे क्या किया, ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना अधिकार जमाना स्टार्ट कर दिया। यानी 1765 तक तो इन्होंने व्यापारिक कार्य किए, बट इसके बाद क्या किया, बंगाल, बिहार और उड़ीसा के दीवानी अधिकार भी इसने प्राप्त कर लिए। और फिर है ना, ऐसे करते करते इसने थोड़े थोड़े अधिकार जमाने शुरू कर दिए। फिर क्या हुआ कि 1934 में भारत में एक संविधान बनाने की, मतलब ऐसे लोगों को लगा कि संविधान बनाना जरूरी है, वरना ईस्ट इंडिया कंपनी भारत पे शासन कर लेगी। तो इसके लिए क्या हुआ कि 1934 में अमन राय जो क्या थे, भारत में साम्यवाद आंदोलन के प्रणेता थे, कि दिए गए सुझावों को अमल में लाने के उद्देश्य से 1960 में संविधान सभा का गठन किया गया। 26 जनवरी 1950 को संविधान अस्तित्व में आया, ये आप सभी जानते होंगे। तो फिर क्या हुआ कि ऐसे धीरे धीरे ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने अधिकार जमाने स्टार्ट कर दिए। तो ब्रिटिश सरकार ने क्या सोचा कि ऐसे तो काम चलेगा नहीं, तो इसको मतलब इनके कार्यों को नियमित व नियंत्रित करने के लिए कुछ ना कुछ कदम उठाने पड़ेंगे। तो पहले क्या हुआ, कंपनी के शासन को नियंत्रित करने के लिए 1773 से 1858 तक कुछ एक्ट्स बनाए गए ब्रिटिश सरकार द्वारा। इसमें क्या था, सबसे पहला था 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। इसमें क्या हुआ था कि जो ये पहला कदम था जिससे कंपनी के कार्यों को नियमित व नियंत्रित किया जा सकता था। फिर क्या, इस अधिनियम की मेन विशेषताएं क्या थी? इसमें क्या था कि बंगाल के जो गवर्नर था उसको बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया, मतलब जो पद नाम थे उनका चेंज कर दिया गया। और बंगाल का प्रथम गवर्नर कौन था? रॉबर्ट क्लाइव था। पहले गवर्नर जनरल थे वो कौन बने? लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स बने थे। इसके दौरान मद्रास व बम्बई के गवर्नर बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन हो गए, जबकि पहले सभी प्रेसिडेंसियों के गवर्नर एक दूसरे के अलग थे। अधिनियम के अंतर्गत कलकत्ता में 1774 में एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई। यानी इस अधिनियम के तहत ही 1774 में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी। कहाँ की गई थी? स्टार्टिंग में कलकत्ता में की गई थी, बट अभी तो सुप्रीम कोर्ट कहाँ पे है? न्यू दिल्ली में है। बट पहले स्टार्टिंग में कहाँ था? कलकत्ता में स्थापना की गई थी। उस टाइम उसका प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन बना था? एलिजा इम्पे बनी थी। और इसकी विशेषताओं में तो देखें तो क्या है, जो कंपनी के कर्मचारी थे उनको निजी व्यापार करने और भारतीय लोगों से उपहार व रिश्वत लेने पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। किसके द्वारा? ब्रिटिश सरकार द्वारा लगा दिया गया था। इस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश सरकार का कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, जो कंपनी की गवर्निंग बॉडी थी, के माध्यम से कंपनी पर नियंत्रण सख्त हो गया। मतलब इसका सीधा सा मतलब ये है कि ब्रिटिश सरकार को मतलब ऐसा लगे कि कंपनी अपना अधिकार जमा रही है इंडिया पे, तो इन्होंने इनके कार्यों को नियंत्रित व नियमित करने के लिए कुछ कदम उठाए, जिनमें से पहला कदम कौन सा था? 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। आज हम यही एक्ट पढ़ेंगे। इससे आगे की चर्चा हम अगली क्लास में करेंगे। ओके, थैंक्स। अगर आपको क्लास पसंद आए तो शेयर करना, सब्सक्राइब करना एंड लाइक करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।